आप चाहे जितना मर्जी मीडिया के जरिए प्रचार करवा लो कि भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेकिन समय समय पर कुछ ऐसे इंडिकेटर या रिपोर्ट सामने आते हैं जो भारत की आर्थिक स्थिति की पोल खोल देते हैं। इसी तरह की एक न्यूज सामने आई जब हमें पता चला कि भारत सरकार को मजबूरी या दबाव में एक चाइनीज कंपनी को अरबों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ा। भारत सरकार की मजबूरियों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस रेल प्रोजेक्ट और उससे जुड़े फंडिंग की। भारत सरकार 82.5 किलोमीटर लंबी दिल्ली मेरठ आरआरटीएस यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बना रही है। इस कॉरिडोर पर ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर होगी, जो कि दिल्ली को गाजियाबाद के थ्रू मेरठ से कनेक्ट करेगी। अगर अभी आप सड़क के रास्ते दिल्ली टू मेरठ जाओगे तो आपको 3 घंटे से अधिक का टाइम लगेगा, लेकिन जब एक बार ये आरआरटीएस चालू हो जाएगी, उसके बाद दिल्ली से मेरठ की दूरी 1 घंटे से भी कम की हो जाएगी। तो इस आरआरटीएस यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि यह भारत का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रांजिट सिस्टम होगा। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की लागत की। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित कीमत है 4.2 बिलियन डॉलर या 30,274 करोड़ रुपए। अब इतनी बड़ी रकम भारत सरकार ने अलग अलग सोर्सेस से जमा की है, जैसे 1 बिलियन डॉलर एशियन डेवलपमेंट बैंक से, 500 मिलियन डॉलर न्यू डेवलपमेंट बैंक से, 500 मिलियन डॉलर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से। इसके बाद जो रकम बची उसमें 20% भारत सरकार, 3.22% दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार 16.78% कंट्रीब्यूट करेगी। अब यहां पर हमने 3 बैंकों की बात की। सबसे पहले एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। दूसरा न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स के 5 देशों यानी कि इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रशिया के द्वारा बनाया गया है। इसका भी हेडक्वार्टर सांघाई चाइना में है। और तीसरा बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है। जैसा कि आप देख सकते हो, हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला और न्यू डेवलपमेंट बैंक सांघाई से 1.5 बिलियन डॉलर यानी कि 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का लोन ले रखा है। अब लोन देते वक्त बैंक्स को पता था कि अगर भारत इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकालेगा तो हो सकता है उसमें चाइनीज कंपनी को बैन कर दिया जाए, लेकिन इन दोनों बैंक्स पर चाइनीज कंपनी का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। इसलिए इन दोनों बैंक्स ने शर्त रखी कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो टेंडर निकाला जाएगा उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक के सारे मेंबर कंट्रीज को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। तो लोन देने वाले बैंकों की शर्त के अनुसार भारत और दूसरे देशों की कंपनियों के साथ चीनी कंपनियों ने भी बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, जिसमें चाइना की कंपनी सांघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने सबसे कम बोली लगाई। इस वजह से यह कॉन्ट्रैक्ट उसे दे दिया गया। भारत की तरफ से इस बिडिंग में एल&टी, टाटा और एफकॉन्स ने पार्टिसिपेट किया था। अब ये जो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस सिस्टम बन रहा है, इसका न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद तक यानी कि 5.6 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड टनल सांघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अब ये कोई आखिरी प्रोजेक्ट नहीं है जो चाइनीज कंपनियों को भारत सरकार दे रही है। इसके बाद भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि भारत सरकार चाइनीज कंपनियों को ठेका देगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 241 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यू डेवलपमेंट बैंक पर चाइना का दबदबा है और एनडीबी के शर्तों के अनुसार चाइनीज कंपनियां भी मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए होने वाली बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगी। अब देखिए, बिडिंग प्रोसेस फेयर होती है, लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा बनाई गई है, तो जाहिर सी बात है इन 5 देशों में इकोनॉमिक और रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना सबसे ज्यादा कैपेबल कंट्री है। इसलिए चाइना या चाइनीज कंपनी कम रेट पर भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं, जिसके लिए दूसरे देशों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। यही कारण है कि चाइनीज कंपनियों की बिडिंग बाकी कंपनियों की तुलना में कम होती है। जब भारत सरकार इस तरह के काम करती है तो पब्लिक में एक निगेटिव मैसेज जाता है। सरकार को लोन लेने से पहले पता था कि चाइनीज कंपनियां लोन देने के लिए ऐसी शर्त रखेंगी, जिससे मजबूरन चाइनीज कंपनियों को भी बिडिंग प्रोसेस में शामिल करना पड़ेगा। इसके बाद भी भारत सरकार ने उन बैंकों से लोन लिया जिस पर चीन का दबदबा था। लद्दाख का हवाला देकर सरकार और उनसे जुड़े लोगों के द्वारा पब्लिक को चाइनीज प्रोडक्ट के बॉयकॉट के लिए प्रोत्साहित किया गया। एक तरफ पब्लिक 100-150 रुपए के चाइनीज लाइट को बॉयकॉट कर रही है, वहीं भारत सरकार अरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनी को दे रही है।
पब्लिक को भी चाहिए कि वो भावनात्मक मुद्दों में ना बहकर सरकार से देश की आर्थिक स्थिति के बारे में गंभीर सवाल पूछे। तभी सरकार को एहसास होगा कि जनता जागरूक है। चीन और अमेरिका का पूरी दुनिया में इसलिए दबदबा है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति दूसरे देशों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।